नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज देश भर में सरकारी बैंकों कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग वीक की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक बंद रहने का ज्यादातर असर ब्रांच और बैंकिंग कामों पर पड़ेगा। इस दौरान बैंक के कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, आज जो है पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है और इस हड़ताल का मुख्य बिंदु है 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग जो है कि हमारा पिछले बाइपर्टाइट सेटलमेंट से जो हमारा IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन जो भारत सरकार के तरफ से जो बैठते हैं, बात करते हैं, हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो हमारे 9 संगठन हैं, सभी के प्रतिनिधि UFBU में बैठते हैं। उसमें पिछले बाइपर्टाइट समझौता में ये चीज़ कर दी गई थी कि आपका 5 डे बैंकिंग जो है उसको मान लिया गया है, लेकिन उस 5 डे बैंकिंग को मान लेने के बाद भी ये जारी नहीं की जा रही है, तो ये एक हास्यास्पद है और एक बेईमानी है। ये भारत सरकार का बैंककर्मी के प्रति ये बेईमानी है कि जब आप हमारा समझौता द्विपक्षीय वार्ता के बाद जब मान ली गए तो फिर देने में इस तरह का नानुकुर क्यों किया जा रहा है। तो इसी को लेकर के हम अपनी डिमांड को लेकर के, हक को लेकर के आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में सभी बैंककर्मी, लगभग 8 लाख बैंककर्मी जो हैं वो हम लोग आज सड़क पे हैं कि ये हमारा जो डिमांड है 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह में 5 दिन ही बैंकिंग चले। आप देखे होंगे कि तमाम वित्तीय संस्था जो है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, कई इंश्योरेंस सेक्टर है, AG ऑफिस, कई सेक्टर में AG ऑफिस है, तो उन सबों में 5 दिवसीय ही चलता है कार्यकाल। अब देखिए, भारत देश का अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो है बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर से न जाने अनगिनत लोगों को लाभ मिलता है। भारत सरकार के कई योजनाएं जो है, योजनाओं को बैंकिंग सेक्टर के द्वारा ही पूर्ति होती है सभी जनता को। और आपको याद होगा कि जब नोटबंदी आई थी तो रात रात भर बैंककर्मी बैंक में ही सोते थे और फिर सुबह में फिर वो काम पर लग जाते थे। लंबी लाइनें जनता को जीवी होती थी, सारा चीज़ को डील बैंककर्मी करते थे। आज देखिएगा, वृद्धा पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, वृद्धा, इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं, ये तमाम योजना को सफल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही आगे आकर के करती है, कर्मचारी अधिकारी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का जब भाषण चला था तो बैंककर्मी की काफ़ी वो तारीफ कर रहे थे कि बैंककर्मी ने अपनी ईमानदारी पूर्वक सारा काम किए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बच रही है, मजबूत हो रही है। तो एक तरफ हमारे सरकार जो है बैंककर्मी की तारीफ करते हुए पुल बांधते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा हक है, हमारा हक की लड़ाई है, तो बैंककर्मी के साथ इस तरह का पक्षपात क्यों, इस तरह का धोखा क्यों? यह एक तरह का धोखा है कि हम लोगों को कह करके नहीं दिया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के हम तमाम साथी लोग हैं आज बैंक हड़ताल पे हैं। हमारा संगठन जो है हड़ताल आज कर रही है। हमारा नाम उत्पल कांत हुआ, महासचिव इंडियन बैंक एम्प्लॉइज यूनियन। समझौता हो चुका है तो लागू करने में दिक्कत क्या आ रही है? यही बेईमानी जो है भारत सरकार की, इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखें कि हमारा समझौता जो होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जिसमें 9 संगठन आप देख रहे होंगे, इसमें 9 संगठन जो बैंकिंग सेक्टर में है, तमाम लोग, तमाम हमारे लीडर रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन जो भारत सरकार का संबंध है वो उसके साथ बातचीत होती है, और नहीं मानने के बाद इस तरह की लड़ाई जो है हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और आगे भी इस सरकार को अगर नहीं मानती है तो आगे भी ये संघर्ष हमारा 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज़्यादा ये बढ़ेगी, और ये हम अपना हक ले करके रहेंगे। यही हमारी ये मुद्दा है। समझौते के बाद भी लागू नहीं हो पा रहा है, क्या कमी देख रहे हैं? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। सीधी बात यह है कि अगर आप कहीं कमिटमेंट करते हैं तो आपका दायित्व बनता है उसको लागू किया जाए। IBA क्लियर कट पिछले बाइपर्टाइट में एक समझौता हुआ था जिसके तहत क्लियर कट बोला गया था कि कुछ दिन में हम लोग 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे, और अब जब आप ये कमिट कर चुके हैं और बार बार हम लोग अपने तरफ से लेटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उसको बार बार टाल मटोल किया जा रहा है, जो कि एकदम सरासर गलत है।
होना ये चाहिए कि आप जो कमिटमेंट किए हैं उसको हाल में लागू कीजिए। और हम लोग को ज़बरदस्ती, हम लोग नहीं चाहते कि बैंकिंग कार्य जो है वो ठप हो, लेकिन हम लोग का जो डिमांड है जिसके लिए आप एग्री कर गए हैं उसको भी आप नहीं लागू कर रहे हैं। अगर नहीं लागू कीजिएगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? सड़क पे आना ही हम लोग का, अगर आप फोर्स कर रहे हैं कि हम लोग को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो हम लोग आएंगे, लड़ेंगे, अपने हक के लिए हर हाल में लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, ये हमारा कहना है। अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ये तो हमारा स्टार्टिंग है, अभी ये हमारा स्टार्टिंग है। अगर सरकार नहीं मानती है तो इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये आईबीए और गवर्नमेंट मिल करके हम लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है। हम लोग जब भी बात करते हैं तो ठीक है, आगे हम लोग गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं, भाई गवर्नमेंट ऐसा हर चीज़ मान लेता है और ये चीज़ क्यों नहीं मान रहा है? जब हमारा बाइपेटाइट में था, इस बाइपेटाइट के बाद LIC ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा? हम लोग का भी सोशल लाइफ है, हम लोग का भी परिवार होता है कि एक दिन हम लोग अपने साथ में, परिवार के साथ में दें। जब हम संडे को जाते, संडे के दिन मैक्सिमम चीज़ बंद रहती है, हम कोई चीज़ अपना घर का काम नहीं कर पाते हैं। हम लोग का डिमांड है कि एक दिन हम लोग को मिल जाएगा तो हम अपना दूसरे काम भी कर पाएंगे। हमारा भी सोशल लाइफ है, फैमिली के साथ में मिल करके रहना होता है, तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग डिमांड रखे हैं कि भाई एक एक बैंक कर्मी, अभी जो बैंक में क्या है ना, बहाली आ रही है ना, और छटनी होती है इतनी ज़्यादा कि एक एक स्टाफ जो है ना 2-2 लोगों का काम कर रहा है, 3 लोगों का काम कर रहा है, 8-8 बजे 9-9 बजे तक बैंक खुला रखता है। वो किस लिए? सिर्फ हम लोग चाहते हैं कि जनता को परेशानी ना हो, इसलिए जनता के जितना भी काम आता है हम लोग सॉर्ट आउट करके जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 5 बजे उठ करके बंद करके बैंक नहीं चले जाएंगे, बंद कर देंगे, लेकिन जनता का काम नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि बहाली नहीं आ रही है। देखिए, एक आम नागरिक के तक बैंक कर्मियों का भी ये अधिकार है कि वो अपने परिवार के साथ अपना समय दे। वर्क लाइफ बैलेंस हर जगह पे ज़रूरी है। हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि आप 5 डे बैंकिंग को छोड़िए, आज की सरकार की जितनी भी तरह की योजनाएं होती हैं सारी बैंक के द्वारा होती है, चाहे अटल पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, या अन्य जितने भी योजनाएं सरकार जो लागू कर रही हैं उसमें सारे की भूमिका, अहम भूमिका जो है बैंक कर्मी निभा रहे हैं। सरकार की हम लोग सारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करवा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है हम लोगों की जो जायज़ मांग है 5 डे बैंकिंग की, जो सारे सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जा चुका है, LIC में दिया जा चुका है, अदर PSUs में चल रहा है 5 डे बैंकिंग, वो सरकार हमारे पास साथ लागू नहीं कर रही है। ये दोहरी नीति सरकार की है। सारी योजनाएं हम लागू कर रहे हैं उनकी, और हमारा अपना परिवार जो जिसके लिए हम लोग नौकरी करते हैं और इतना मेहनत करते हैं, रात में 9-9 बजे तक हम लोग काम करते हैं, और 5 डे क्या छोड़िए, हम लोग को संडे को भी आके काम करना पड़ता है। तो इस सब को देखते हम लोग अपने परिवार को जो समय देना चाहिए और जो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए वो हमें लोग नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग के परिवार को काफ़ी सामना करना। न्यूज़ 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज़ 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।